गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकंड की हिंदी की बुक है रंगोली। आज हम आप लोगों को इसका 9 चैप्टर जो है चंदूलाल, इसके बारे में बताएंगे, रीड करेंगे। चलें स्टार्ट करते। जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो चुका था। इसका सेकंड पैराग्राफ आज हमें रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। चंदूलाल मतलब एक सेठ हैं, मालिक हैं, उनकी स्टोरी है। वो काफ़ी कंजूस थे, उनकी कंजूसी के बारे में ये स्टोरी बताई गई थी। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब एक बार की बात है कि चंदूलाल के घर पे मतलब कभी जब भी कोई साधु संत या पंडित वगैरह आते थे तो वो उन्हें मतलब बेइज्जत करके, उनकी बेइज्जती करके उन्हें भगा देते थे। लेकिन एक बार की बात है कि जब वो मतलब घर पे नहीं थे और वो पंडित और जो भी साधु संत लोग आते हैं तो उनकी बीवी, उनकी पत्नी ने उन्हें मतलब भोजन कराया, दान दक्षिणा सब कुछ दिया। उतनी ही देर में जैसे वो उन्हें विदा करने वाली होती है कि मतलब चंदूलाल, सेठ जो चंदूलाल है वो आ जाते हैं और अपनी बीवी से मतलब पत्नी से कहते हैं कि मतलब हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं या हमारे पास इतना ज़्यादा खजाना नहीं है कि हम दूसरों पर उसे लुटाएं, और उसे लुटाने के बजाय हमें अपने व्यापार में उन्नति करनी चाहिए, किसी पर लुटाना नहीं चाहिए। चले इसके आगे स्टार्ट करते हैं। निर्मला देवी को पति की बातें बड़ी असहज और कटु लगी। असहज मिस होता है असहनीय, मतलब कि जो सहन ना करने वाली बात है। मतलब कि निर्मला देवी जो उनकी सेठ चंदूलाल की पत्नी थी, उन्हें अपने पति की बातें ना सहन करने वाली लगी और बहुत बुरी लगी। कटु मिस होता है बहुत बुरी लगी, परंतु वह विवश थी। मतलब लेकिन वो क्या थी? विवश मिस होता है मजबूर थी, लेकिन अपने पति के आगे वो बहुत मजबूर थी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच्चा तपस्वी हूँ। यदि रुपए पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। बताओ क्या मनोकामना है तुम्हारी। मतलब कि जो निर्मला देवी को अपनी बातें अपने पति की बातें जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन वो उनसे मजबूर थी। फिर जो मतलब वहाँ पे साधु महाराज जो आए हुए थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं एक सच्चा तपस्वी हूँ, और अगर आपको मतलब कि तुम्हें पैसे और रुपए ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं तुम्हें मतलब माला माल कर सकता हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। और तुम बताओ कि तुम्हारी क्या मनोकामना है, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या विश है। सेठ जी बोले, हीरे मोती जवाहरात के भंडार की चाह है मुझे। मतलब कि सेठ जो चंदूलाल थे वो कहते हैं कि मुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ भंडार की चाहत है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हीरे जवाहरात से भरे हुए भंडार हों। साधु ने कागज़ की पुड़िया से कुछ बीज निकालकर सेठ जी को दिए और कहा, इन्हें ज़मीन में बो देना, इससे उगे पौधों में फल लगेगा जिससे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मतलब कि साधु जी ने एक मतलब कागज़ की एक पुड़िया से कुछ मतलब थोड़े से बीज निकाल कर सेठ जी को दिया और कहा कि इसे ले जाओ ज़मीन में बो दो, और इससे जब पौधे निकलेंगे तो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी विशेष हैं वो पूरी होंगी। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, इनमें फल कब लगेंगे? साधु ने समझाया, यह तभी बड़ा होगा और फूले फलेगा जब तुम गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करोगे। यदि तुमने इन बीजों को बोने के बाद भी लोगों की सेवा से मुंह मोड़ा तो पौधे बड़े ना होंगे और ना ही फल लगेंगे। मतलब कि साधु ने उन्हें समझे, मतलब कि जब बीज देकर साधु ने कहा कि इसे ले जाओ और इसे ज़मीन में बो देना, जब इसमें से पौधे निकलेंगे तो तुम्हारी जो इच्छाएं विशेष हैं वो सारी पूरी होंगी। और फिर सेठ जी मतलब उन्हें आश्चर्य से पूछते हैं, मतलब कि बहुत हैरान होकर पूछते हैं कि इनमें फल कब लगेगा। तो साधु ने बताया, उन्हें समझाया कि ये पौधे जो हैं वो फल तभी देंगे
जब आप गरीब ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, उन पर मतलब उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तभी इन बीजों में फल लगेंगे और ये बढ़ेंगे। वरना अगर आप बोने के बाद मतलब बीजों को बोने के बाद और किसी की है मदद नहीं करेंगे, किसी ज़रूरतमंदों की और बेसहारे लोगों की मदद नहीं करेंगे, गरीब लोगों की, तो इसमें फल नहीं लगेंगे। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। मन में लालच होने के कारण सेठ चंदूलाल साधु की बात मानने को विवश थे। मतलब कि जब मतलब से वो महाराज जो थे, साधु महाराज जो थे, वो ऐसी बातें कह के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सेठ चंदूलाल तो बहुत ज़्यादा लालची थे ही, तो लालच होने की वजह से, उनके मन में लालच होने की वजह से वो मतलब उन साधु की बातों पर मतलब उसको करने से मजबूर हो गए। 2-4 दिन व्यतीत हुए और उन्होंने साधु द्वारा दिए गए बीजों को बागीचे में बोया। समय आने पर पौधे उगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। मतलब कि जब 2-4 दिन मतलब गुजर गए तो फिर साधु ने जो बीज दिया था उसे चंदूलाल ने ले जाकर खेतों में उसे बो दिया। और फिर ऐसे दिन बीतते गए और उसमें से पौधे निकले और पौधे दिनों दिन वो बड़े होने लगे। उधर सेठ जी के कानों में साधु महाराज के शब्द गूंजने लगे। वे गरीबों और दुखियों की सहायता करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए यह सब उनकी आदत में शामिल होता गया, सम्मिलित होता गया। सम्मिलित मिस होता है शामिल होना, शुमार होना। पूरे क्षेत्र में उनकी प्रशंसा होने लगी, मतलब तारीफ होने लगी, बड़ाई। लोग उन्हें दुआएं देने लगे। इससे सेठ जी को अपार शांति मिली। अपार मीन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो अपार शांति मिली उन्हें। मतलब कि इधर जो सेठ जी ने फिर बीज को बो दिया तो फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। और उधर सेठ जी के कानों में साधु महाराज के शब्द जो थे वो बार बार गूंज रहे थे कि उन्हें दुखियों और गरीब लोगों की मदद करनी है। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही उनकी ये आदत में शामिल हो गया, शुमार हो गया। दूसरों की मदद करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें सेठ चंदूलाल के आदत में शुमार हो गई। और पूरे क्षेत्र में उनकी तारीफ़ें होने लगी, उनको दुआएं मिलने लगी। और इससे सेठ चंदूलाल जो थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब शांति मिली, बहुत खुशी मिली। लोग सेठ जी को आदर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे वे पौधे बड़े होने लगे और जब तक उनमें फल लगते तब तक सेठ जी साधु की बातों की गहराई समझ चुके थे। मतलब कि लोग सेठ जी को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान देने लगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा सम्मान करने लगे, उनकी रिस्पेक्ट करने लगे, उनको रिस्पेक्ट देने लगे। और फिर धीरे धीरे जब वो पौधे बड़े होने लगे तब मतलब जब तक उसमें फल लगते तब तक उन्हें मतलब साधु की बातें सेठ चंदूलाल की समझ में आ चुकी थी। उसकी गहराई को वो समझ चुके थे कि कंजूसी करने से कुछ नहीं होता। दूसरों की आप मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे तो ही आपको खुशी मिलेगी। जो खुशी आपको दूसरों की, गरीब लोगों की और बेसहारा ज़रूरतमंदों की मदद करने में आपको मिलेगी ना, वो शायद मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्च करने में, अपनी पसंद की कोई चीज़ मिलने पे भी नहीं मिलती। तो इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गरीब, ज़रूरतमंदों की और मतलब दुखियों की मदद करनी चाहिए और उनसे दुआएं लेनी चाहिए। तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से रीड करें और अंडरस्टैंड करिए।